भारतीय संविधान का भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्शन देता है और साथ ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत जो कानून ऐसे हों जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों उनको असंगत या शून्य घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 13 में कहता है कि मौलिक अधिकारों के विपरीत या उनका उल्लंघन करने वाले कानून लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution insofar as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void। यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1। क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहा है। इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के भूभाग में लागू सभी कानून जहां तक वे इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत हैं ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। ये क्लॉज 1 है। जब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात होगी तो यहाँ पे हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यही कहता है कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स आर नॉट इंटायरली वॉइड एब इनिशियो दे सिंपली वो डोरमेंट हो जाएंगे या इक्लिप्स्ड हो जाएंगे फंडामेंटल राइट के द्वारा। क्लॉज 2 ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल to the extent of the contravention be void। यानी कि कोई भी ऐसा कानून है जो राज्य द्वारा बनाया जाता है और वो क्या करता है कि जो भाग 3 है मौलिक अधिकार जो इसके द्वारा जो प्रदत्त अधिकार दिए गए